अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फिजा सलीम और आप देख रहे हैं दिन 15। मुफलिसी की रात तवील से तवील तर होती जा रही है। हालात हैं कि संवरने का नाम ही नहीं ले रहे। हादसात जिंदगी हैं कि बढ़ते जा रहे हैं। फिजा में दुखों का रक्स जारी है। हर चेहरे पर दुख की परछाई है। कोई इंसाफ से महरूम हुआ तो कोई गुर्बत की भेंट चढ़ गया, कोई गैरों के जुल्म का शिकार तो कोई अपनों के एहसान तले दब गया, कोई रस्मों का बागी हुआ तो खुद रस्म बन गया। कसूर किसका है? क्या रहबर बदलने से मसाइल होंगे हल, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें खुद को बदलना पड़ेगा? कुछ ऐसे ही मसाइल और कुछ ऐसी ही खबरें शेयर करेंगे हम आपके साथ और थामेंगे हर गरीब और कमजोर का हाथ। बस उठाइए फोन, कीजिए कॉल और हम बनेंगे आपकी आवाज। नाज़रीन, अब चलते हैं कसूर के सबसे बड़े तालीमी इदारे डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल में, जहां फीसों में खुद साख्ता इजाफे के खिलाफ तलबा के वालिदैन और स्कूल इंतजामिया के दरमियान पाई जाने वाली कशीदगी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। इसी बारे में कॉल मौसूल हुई दिन 5 को। आइए पहले सुनते हैं वो कॉल। कसूर से आपसे बात कर रहा हूँ। डीपीएस स्कूल जो कसूर शहर का सबसे बड़ा स्कूल है, दिन ब दिन ये फीसों में इजाफा करते जा रहे हैं। मैं एक स्कूल की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में ऐसे बेशुमार स्कूल होंगे जो अपनी मनमोती की वजह से फीसों में इजाफा करते जा रहे हैं। एक तो आवाम महंगाई की चक्की में फिस रही है और दूसरे ये लोग फीसों में इजाफा करते जा रहे हैं। ना सैलरियों में इजाफा हो रहा है ना कुछ हो रहा है। ये हुक्मरान सिर्फ अपना आप सोच रहे हैं, हमारी इनको कोई परवाह नहीं। हम अपने बच्चों को पढ़ाएं या उन्हें चोरों की और डाकुओं की तरबियत दें कि आप स्कूल क्या करें? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हम लोग क्या करें? गुज़िश्ता 1 साल के दौरान 3 बार इजाफा किया गया। क्या है वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ात, क्या है मौक़िफ़ स्कूल इंतजामिया का, ये सब जानने पहुंची दिन 5 की टीम मौके पर। और वहां देखे वो मनाजिर कि एक तरफ तो स्कूल के बच्चे और वालिदैन सरापा एहतजाज थे, तो दूसरी तरफ असातिज़ा कराम और स्कूल इंतजामिया भी थी मद्दे मुकाबिल और हालात शिद्दत इख्तियार कर चुके थे। इसीलिए पुलिस भी पहुंच गई मौके पर। दिन 5 की टीम को देखकर एहतजाज करते वालिदैन ने स्कूल इंतजामिया के खिलाफ क्या कहा, ये मुलाहिजा कीजिए। आज से 8 दिन पहले जब छुट्टियां थी प्रिंसिपल के पास गए हैं, उनको हमने कहा है कि इसका कुछ सोचो। कहता मैं मजबूर हूँ, मैं सिर्फ इसके प्रिंसिपल इधर हूँ, मैं फीसों के बारे में जुर्माने के बारे में कोई नहीं बात कर सकता, ये उन्होंने कहा है। हमने फिर बाहर एहतजाज किया है, हमारी किसी ने कोई एहतजाज हमने किया है कुछ ने कुछ, उन्होंने कहा जो मर्जी कर लो, हमने ये कोई इधर कोई कुछ नहीं होना आपका। फीसों में इजाफा है, इस पे सियासत भी चल रही है। यहाँ पे नईम सफदर है, शेख वसीम है, उनके बंदे MN है यहाँ पे, वो उनके बंदे जो है ना वो बोर्ड ऑफ गवर्नर में बैठाए जाते हैं। इशफाक यानी का यहाँ पे क्या रोल है कि वो बोर्ड ऑफ गवर्नर में बैठा हुआ है। यहाँ पे वालिदैन को जो है ना उनको नुमाइंदगी देनी चाहिए। कोई किसी किस्म की कोई भी प्रमोशन नहीं है। बच्चों को पढ़ाना हमारी मजबूरी है, लेकिन फीसों में इसी तरह इजाफा काबिल कबूल नहीं। हम लोग यहाँ शौक से नहीं आए। और क्या कहा तलबा और तालिबात के वालिदैन ने, ये भी देखिए। बच्चों को पढ़ाना तो हमारी मजबूरी है, बच्चों को पढ़ाना ही है जैसे भी, लेकिन फीसों में इस तरह इजाफा जो है ये गलत है। बस हमारी ये डिमांड है कि फीसों में कमी की जाए, पुरानी फीसों पे आया जाए। प्लीज इनकी कुछ सुनिए खुदा के वास्ते। ये कोई लोग फारिग नहीं है, ये कोई शौक से नहीं आए हुए हैं यहाँ पे, ये मजबूरी अपने बच्चों की मजबूरियों को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। खुदा के वास्ते पेरेंट्स का कुछ ख्याल करें। तो पढ़ाना मुश्किल हो गया है कि स्कूल में जो है वो बच्चों को फीसें बढ़ा दी गई हैं। उस ऊपर से जब बच्चे छुट्टी कर लें 50 रुपए जुर्माना। अगर बच्चे की दरखास्त भेज दी है फिर भी उन्होंने 400 रुपए जुर्माना लगा के भेज दिया 8 दिन की छुट्टी है। कि बच्चों के बोर्ड के पेपर है, अगर उनके डॉक्टरी भेजा है भी है, सर्टिफिकेट भेजा है, उसके बावजूद 400 रुपए जुर्माना आ गए। और इसके अलावा ये 100 रुपया बढ़ाते थे, चलो जी ठीक था, गुजारा था। अब इस दफा उन्होंने 300 रुपए बढ़ाया है। बच्चों के वालिदैन की बात तो सुनी आपने, लेकिन उनका इस तरह एहतजाज करना स्कूल उस्तादा को जरा बराबर भी अच्छा नहीं लगा। इसलिए तो वो भी हो गए सरापा एहतजाज। क्या थी वजूहात, ये सुनिए उस्तादा की जुबानी। अगर इनका कोई जायज एहतजाज है तो उन्हें चाहिए कि आउट ऑफ स्कूल करें, स्कूल के अंदर आके एहतजाज कोई नहीं बनता। ये जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत है और ये द पीस ऑफ स्कूल ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। प्रिंसिपल साहब की बेइज्जती की और हमारे स्टाफ की भी बेइज्जती की। हम उनके बच्चों को बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे और ना उनके ना पेरेंट्स को डील करेंगे। उन्होंने बाकायदा टीचर्स को अब्यूज किया है, इम्प्रॉपर लैंग्वेज यूज की है, तो हम ऐसे बच्चों को कभी नहीं पढ़ाएंगे, नेवर। हम एहतजाज करते हैं, वी प्रेस
हम नहीं पढ़ाएंगे। जब इस बारे में बात की गई स्कूल के प्रिंसिपल कर्नल रिटायर्ड अदील से, तो क्या रहा उनका मौक़िफ़, ये भी मुलाहिजा कीजिए। हम तो ये चाहते हैं कि अच्छा काम करें, तामीर की बात करें, हम अमन सुकून की बात करें, एक दूसरे की बात को समझ के इन बच्चों की तरबियत की बात करें। मगर जो काम मैंने पूरे साल में करना, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन तकरीब कारी का मकसद ये होता है कि गाड़ी को चढ़ाना ना हाइट पे, तो टाइम लगता है, गिराने में कोई टाइम नहीं लगता। वो ये तकरीब करोगे, आज एक दिन में जो मैसेज बच्चों को दिया गया, मेरा ख्याल है मैं अगले 6 महीने जोर लगा लूँगा, तो ये शायद मैं उतना पॉजिटिव ना कर सकूँगा जितना इन्होंने एक दिन में ये डैमेज किया है। नाज़रीन, फीसों में इजाफे के खिलाफ वालिदैन का एहतजाज अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन असातिज़ा के एहतराम को हर हाल में मनहूस खातिर रखना चाहिए। असल कसूर इंतजामिया का है या फिर उन हुक्मरानों का है जो स्कूल के अंदर भी सियासत खेल रहे हैं। जिन वालिदैन के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है, उनके बच्चों की फीसों में इजाफे पर उनका एहतजाज एक फितरी अमल है।